क्लास 10 की एक्सरसाइज 5C का सवाल नंबर 6वां। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो 8 के प्रथम 15 गुणज लिख लो। 8 के प्रथम 15 गुणज 8 8 की 16, 8 का 24, 8 चौको 32, डॉट 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 15 के 120। ये 8 के गुणज हो गए। पहला गुणज 8, दूसरा 16, 24, 32, 40, 48 और अंतिम 15वां गुणज जो है वो आपका कितना है? 120 है। तो A बराबर 8 है पहला गुणज। अंतिम गुणज L बराबर 120 है और N बराबर 15 गुणज है। इन गुणजों की संख्या कितनी है? 15 है। तो अब इनका योग निकालना है। तो Sin बराबर n/2 A प्लस L। अंतिम दिया है इसलिए ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो अगर अंतिम नहीं दिया है तो फिर हमें साफ अंतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा n की जगह पे 15 और पहला गुणज उसका 8 है और अंतिम गुणज आपका 120 है। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 128। 2 से काटो 6 और 4 64। 15 गुणा कर दो 15 चौको 60 और 15 छक्का 90 और 90 और 6 96। ठीक है। तो यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योग है वो आपका कितना है? 960। तो इसका ये पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं। तो यहां पर 0 और 50 के बीच कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं? पहली संख्या 1, फिर 3, 5, 7 डॉट 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 और अंतिम संख्या आपकी कितनी है? 49। तो यहां पर देखिए आपके पास पहली संख्या है, अंतिम संख्या है, लेकिन n नहीं है। यहाँ पर पहली और अंतिम संख्या थी, n भी था, लेकिन यहाँ पर पहली और अंतिम संख्या है लेकिन n नहीं है। तो पहले n निकालो। a बराबर 1, b बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2 और a n बराबर 49। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आ जाएगा 49 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। एक कुछ तो लाओगे तो 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। ये हो जाएंगे 48/2 बराबर n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर 24। तो n बराबर 24 प्लस 1 तो n बराबर हो जाएगा 25। तो यानी कि इसके पदों की विषम संख्याओं के पदों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। और पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या आपकी कितनी है? 49 है। तो इनका योग sin बराबर n/2 a प्लस अंतिम पद। तो as 25 बराबर 25/2 और पहली संख्या 1 की और अंतिम संख्या 49। तो 25/2 इंटू 50। 25 और 25 का गुणा 25 से करेंगे तो बराबर आ जाएगा 625। तो S25 पदों का जो योग है वो 625 है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 7वां। किसी समांतर श्रेणी की कुछ पदों का योग 136 है। कुछ पदों का योग 136 है। सार अंतर 4 है
अंतिम पद 31 है, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग, माने SN बराबर 136, कुछ पदों का योग 136 है। और इसके बाद सारवंतर D बराबर आपके पास दिया गया है 4, ठीक है, D बराबर 4 है। और कह रहा है अंतिम पद 31 है, AN बराबर 31। तो यहाँ पर देखिए योग दिया है, D दिया है, AN दिया है, लेकिन क्या नहीं दे रखा है, ना तो N दे रखा है और ना आपके पास A दे रखा है, ठीक है। दो चीजें नहीं है, N भी नहीं है और A भी नहीं है, आपको दोनों चीजें निकालनी है। क्योंकि चाहे N निकालना हो चाहे A निकालना हो, हमें मान दोनों के निकालने पड़ेंगे, N का भी मान निकालना पड़ेगा और A का भी मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दो पहले, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की जगह पे 31, A प्लस N माइनस 1 इंटू 4। तो 31 बराबर A प्लस 4N माइनस 4, मुझे 4 को उसमें लाओगे तो 31 प्लस 4 बराबर A प्लस 4 है। तो A प्लस 4N बराबर हो जाएगा 35। तो A बराबर 35 माइनस 4A 4N, ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। दूसरा हमारे पास योग दिया है, तो SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर SN 136 है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू 4। पहले इसको तोड़ लो, फिर इसके बाद इसमें A का मान रख देना। तो 36 दूनी 272 बराबर N 2A प्लस 4N माइनस 4। तो 272 बराबर N, और यहाँ पर 2 और N की A की वैल्यू जो निकली है वो है 35 माइनस 4N और प्लस 4N माइनस 4। ये का मान रख दिया है समीकरण 1 से। तो 272 बराबर N 35 दूनी 70 माइनस 8N प्लस 4N माइनस 4। इनको घटा लो, तो 272 बराबर N 8 में से 4 चले गए माइनस के 4N, और यहाँ पर 70 में से 4 चले गए, बचे हमारे 66। N का गुणा कर लो, तो यहाँ पर 272 बराबर माइनस के 4N स्क्वायर माइनस के प्लस के है, ये प्लस के बचे है, प्लस के 66 है। इनको पक्षांतर कर लो, तो 4N स्क्वायर माइनस 66N और प्लस के 272 बराबर 0। इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग ले लो, 2N स्क्वायर माइनस के 33N और प्लस के 136 बराबर 0। 36 दूनी 272 हो जाएगा, 136 दूनी 272, गुणा करने पे 272 आ जाए, जोड़ने पर 33 आ जाए। तो पहले इनके गुणनखंड कर लो, 2 से काटेंगे 136, फिर 2 से काटेंगे 2 × 12 और 2 × 16, फिर 2 से 3 और 4, फिर 2 से काटेंगे 17, 17 से काटेंगे 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 17, 16 और 17। तो 2N स्क्वायर माइनस के 17N माइनस के 16N, और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 136 बराबर 0। तो इसमें से हमने N कॉमन ले लिया, तो 2N माइनस 17 माइनस के 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2N और माइनस 8 एकम 8 बचे 5, 8 सते 56। तो पहला ब्रैकेट 2N माइनस 17 और अगला ब्रैकेट N माइनस 8 बराबर 0। तो 2N माइनस 17
36 है, सारवंतर 4 है, अंतिम पद 31 है। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी के पदों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। लिखेंगे श्रेणी के पदों की संख्या बराबर 8 पद। ठीक है। अब अगर ए का मान निकालना हो तो आप ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि सभी का नंबर 1 में n का मान रख देंगे तो ए की भी वैल्यू निकाल देंगे। इसके बाद सवाल नंबर 8वां है। कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट n से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित कर रहा है। यानी कि दर्शाया गया है a1 a2 a3 डॉट 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 an जो पद है उससे एक समांतर श्रेणी बनती है, ए की बनती है। तो यहां पर आपको an द्वारा परिभाषित किया गया है an बराबर 3 + 4n। पहला नंबर an बराबर 3 + 4n। मतलब इसका मतलब है कि आपको a1 a2 a3 डॉट डॉट करके an तक इसकी समांतर श्रेणी बनानी है। ठीक है। और आपके पास दिया है an बराबर 3 + 4n दे रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले n बराबर कितना रख लें? n बराबर 1 रखने पर तो a1 का मान निकल आएगा, 2 रखने पर a2 का मान निकल आएगा, 3 रखने पर a3 का मान निकल आएगा। इस प्रकार से हमें क्या बनानी है? समांतर श्रेणी बनानी है। तो n बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर 3 + 4 × 1। 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। a1 बराबर 7। फिर n बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा a2 बराबर 3 + 4 × 2। 4 × 8 3 11। फिर n बराबर 3 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा a3 बराबर 3 + 4 × 3। 3 चौको 12, 12 और 3 कितने हो गए? 15। फिर n बराबर 4 रखने पर यहाँ पर a4 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 4, 4 चौको 16 और 16 3 कितने हो गए? 19। इसकी समांतर श्रेणी बन जाएगी a बराबर 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट। ये आपकी समांतर श्रेणी होगी। इसी प्रकार से आपको सेकेंड नंबर लगाना है। सेकेंड नंबर में दिया गया है कि an बराबर 9 - 5n। an बराबर 9 - 5n। तो n बराबर 1 रखने पर तो a1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 1। 9 में से 5 चले गए बराबर 4 बचे। फिर n बराबर 2 रखने पर तो a2 बराबर 9 - 5 × 2, 5 × 10, 10 में से 9 गया -1। फिर इसके बाद n बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा a3 बराबर 9 - 5 × 3, 5 × 15, 15 में से 9 चले गए -6। और n बराबर 4 रखने पर तो a4 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 4, 5 चौको 20 और 20 में से 9 जाएंगे -11। तो समांतर श्रेणी बन जाएगी 4 - 1 - 6 - 11 डॉट डॉट डॉट। ये आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी बनानी थी। फिर इसके बाद कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। इस श्रेणी की भी 15 पदों का योग और इस श्रेणी की भी 15 पदों का योग निकालना है। तो पहले 15 पदों का योग देखो। a बराबर 7, d बराबर 11 - 7 बराबर 4 और n बराबर 15। 15 पदों का योग निकालना है। तो n बराबर n/2 2a + n - 1 × d
प्लस 15 माइनस ए इंटू 4, तो ये हो जाएगा 15/2, 7 दूनी 14 और प्लस यहाँ पर बचे 14, 14 चौको 56, 60 + 70 हो गए, बराबर 15/2 इंटू 70, 35, गुणा कर दो, 15 × 75 और 15 × 45, 45 और 5 50, 2 52। यहाँ पर आ गया 15 पदों का योग जो है वो आपका कितना है 525। इसी प्रकार से इसमें निकालना है, a बराबर 4 है, d बराबर -1 -4, घटाइए ना, a2 - a1 बराबर -5 आ जाएगा और n बराबर 15 पदों का योग निकालना है, तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू d, यहाँ पर भी हो जाएगा 15/2, 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू -5, तो 15/2 8 और यहाँ पर बचे 14, 14 को गुणा 5 से करेंगे, 4 × 70 माइनस के 70 हो जाएंगे और 70 में से 8 घटा देंगे तो बचेंगे 62 माइनस के, तो 15/2 इंटू -62, 2 से काट दो, 31 माइनस के 31 है, तो 15 इंटू -31 बराबर 15 × 15, 15 × 45 और 46 माइनस क्या है 465। तो इन 15 पदों का योग जो है -465 है और इनके 15 पदों का योग जो है वो आपके 525 है। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, ऐसी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने वाले 40 पूर्णांक लिखना है। 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांक, तो पहला 6, दूसरा 12, 18, 24, 30 और अंतिम पद जो आपका है वो 240 है। अंतिम पद 240 है, ठीक है। 40 पूर्णांकों का योग निकालना है, तो a बराबर आपका 6 है, b बराबर निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि n बराबर आपके पास अंतिम पद 240 है और n बराबर 40, n बराबर 40 है, अंतिम पद आपका 240 है और पहला पद 6 है, तो Sn बराबर n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, तो S40 बराबर 40/2, यहाँ पर हो जाएगा 6 + 240, 20 इंटू 240, 0 12, 8 और 1 9, 2 दूनी 4, S40 बराबर हो जाएगा 49 20। यानी कि 6 के जो प्रथम 40 पूर्णांक है जिसमें 6 का भाग जा रहा है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांकों का जो योग है वो 4920 है। दसवां सवाल है कि एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है, इसका चौथा पद 12 है, तो 12वां पद क्या होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है, S15 बराबर 0 है, ठीक है। 15 पदों का योग जो है वो 0 है और पदों की संख्या आपकी कितनी है 15, और कह रहा है ए कौन से पद का मान, चौथे पद का मान, तो चौथा पद 12 है, A4 बराबर 12, चौथा पद 12, पदों की संख्या 15 और उन 15 पदों का जो योग दिया है वो आपके पास 0 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि A12 का मान ज्ञात कीजिए, 12वें पद का मान ज्ञात करना है। ये मान दिया गया है, n पदों की संख्या दे रखी है और A4 का मान दे रखा है, तो पहला समीकरण बना लो, A4 बराबर A + 3D, A4 बराबर A + 3D, ये हो जाएगा 12 बराबर A + 3D, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा समीकरण Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मान 0 है। 15 पद है, 15/2, 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। इसका गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, या पूरे का यहाँ पे इस तरफ ले आओगे तो पूरा शून्य हो जाएगा। तो ये बचेगा 2a, 15 में से 1 जाएगा 14, d बराबर 0 हो जाएगा। 2 का भाग दे दो तो a प्लस 60d बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। तो पहला समीकरण है a प्लस 3d बराबर 12 और दूसरी समीकरण है a प्लस 60d बराबर 0। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, तो a प्लस 3d बराबर 12 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 60d बराबर 0। माइनस 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 ये कैंसिल कर लो, माइनस के 4d बराबर 12, तो d बराबर 12 बटे माइनस के 4, d बराबर आ जाएगा 3 माइनस के। समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में d का मान रखेंगे तो a प्लस 3d बराबर 12 है, तो a प्लस 3 इंटू माइनस 3 बराबर 12, तो a बराबर 12 और 3 का 9, 9 माइनस के हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, तो a बराबर आ जाएगा 21। तो पहला पद 21 है और b बराबर आपके पास कितना है माइनस के 3। अब कह रहा है किस पद का मान निकालना है, 12वें पद का मान निकालना है। तो a 12 बराबर a प्लस 11d, तो a की जगह पे आ जाएगा 21 प्लस 11 इंटू माइनस के 3, तो 21 माइनस 11 क्या 33, 2 और 1, तो माइनस के 12। a 12 का मान जो है 12वें पद का जो मान है वो माइनस के 12 है।